जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर यानी क्या नाम है, धातु और अधातु के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके बारे में बात करें तो काफ़ी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अधातु है, 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए कार्बन दिया हुआ है ऑप्शन में, सोडियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, कैल्शियम दिया है। तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे जो सोडियम है ये एक धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है, परंतु जो कार्बन है वो क्या है, अधातु है। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटे क्लासों में या फिर 9 क्लास में पढ़ा होगा, जिसके लास्ट में ज़्यादातर म होते हैं ना, वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक है, धातु होते हैं, परंतु देखिए हीलियम को छोड़ दीजिएगा, हीलियम तो अधातु है यानी गैस है वो हीलियम जो है क्या है, गैस है, तो उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, और उसी तरह बात करें जो अधातु होते हैं वो 9 से जाने जाते हैं, जिनके लास्ट में 9 हो क्या होंगे, अधातु। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में 9 आ रहा है तो वो क्या होंगे, अधातु होंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने की वाली बातें हैं। जो कार्बन होता है इसका परमाणु संख्या क्या होता है, 6 होता है और सिंबल C होता है। सोडियम का बात करें 11 होता है, सिंबल Na होता है। एंड एल्युमिनियम का बात करें 13 और Al होता है। कैल्शियम का बात करें तो 20 होता है फ्रेंड्स, है ना, और Ca होता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आएगा इस प्रश्न का सही तरीके से विश्लेषण। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्नों पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न काफी शानदार है और इसकी सहायता से हम लोग समझेंगे 3 नंबर प्रश्नों को। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग समझने जा रहे हैं। देखेंगे आप, हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे बोर्ड के ऊपर कि निम्न में कौन सा उपधातु है। देखिए पूरी परमाणु जो तत्वों की संख्या है ना वो 118 है। ठीक है, 118 है, जिनमें से 7 उपधातु हैं। ठीक है, तो उपधातु क्या होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों का गुण पाया तो उसे उपधातु कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर देखा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तो सिंबल दिए हुए हैं, तो सिंबल हमें तो याद नहीं रहता, लेकिन हमें सिंबल याद करना पड़ेगा। अगर सिंबल याद नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम हमें 40 तक तो सिंबल याद होना चाहिए और परमाणु संख्या भी याद होना चाहिए, और उसके बाद से 40 के ऊपर सोना के और भी तत्वों का संकेत और परमाणु संख्या याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं। पूरे नहीं याद करना 118, लेकिन हमें 40 तक और उसके बाद से 40 के ऊपर भी कहीं कहीं से कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो जी क्या है, ये जिंक है, जिंक का सिंबल है। ठीक है, आप लोग जिसे जस्ता भी कहते हैं। ये किसका सिंबल है, ये कैल्शियम का है फ्रेंड्स। किसका है, कैल्शियम का। ये जर्मेनियम का है और ये कार्बन का है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जिंक भी क्या है, आपका एक धातु है, कैल्शियम भी एक आपका धातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। परंतु जो जी है ना, जर्मेनियम, ये क्या है फ्रेंड्स, आपका एक अधातु है, यानी उपधातु है। क्या है, उपधातु है। आइए इस हम लोग देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में, फिर हम लोग इस पे चर्चा करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए हम इसे सबसे लास्ट में चल के देख लेते हैं। हमारे पास पीरियोडिक टेबल भी है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसे जरूर देखेंगे ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ में आ सके, तभी हमें मजा आएगा पढ़ाई करने में अच्छे से। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आवर्त सारणी। ठीक है, अगर हो सके तो आपको दिखाई ना दे तो आप अपने किताब में या नोटबुक में जरूर देखें इसे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखा जाए उपधातुओं की बात किया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो के बगल में जो ब्रोमीन है, ब्रोन है, वो उसको देखिए, सिलिकॉन को देखिए, इसके बाद से जर्मेनियम यानी 32 नंबर परमाणु संख्या वाले को हम लोग क्या, यही क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, जर्मेनियम। एंड इसके बाद आर्सेनिक को ले लीजिए, एंड इसके बाद एंटोमनी यानी Sb को ले लीजिए, टूलेरियम को ले लीजिए, पोलोनियम को ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 यानी उपधातुओं की संख्या कितनी होगी, 7, जिनके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं इसके सबसे ऊपर वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे, जिसको हम लोग समझ रहे थे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग किए थे में भी। ठीक है, गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा हाथ में पसीना हो रहा है, इसलिए इस पर टच नहीं हो पा रहा अच्छे से। चलिए आज आप क्वेश्चन, भैया कहाँ रह जाते हो। तो ये क्वेश्चन आपको, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया है,
कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे पे जिंक के बजाय टिन का लेपन क्यों होता है। यानी प्रश्न ये पूछा गया 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कंपार्टमेंटल एग्जाम में और फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो खाने वाले पदार्थ होते हैं ना, उन पे जो लेप लगाया जाता है जिंक का नहीं लगा करके किसका लगाया जाता है, टिन का। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। इसलिए क्या कहने का मतलब है कि अगर हम जिंक को लगाएंगे ना तो वो तुरंत वायु के साथ अभिक्रिया करके कुछ ना कुछ वो बना देगा, परंतु जब हम टिन का इस्तेमाल करेंगे तो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। वो करेगा लेकिन बहुत लंबे समय के बाद करेगा, क्योंकि आपने ऐसा पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी, ठीक है, वहां पे आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील धातु होता है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप लोग, कौन सा होता है? पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, जेडन, ठीक है, जस्ता, एंड यहाँ पे आयरन, यहाँ पे लेड, और उसके बाद इधर देखा जाए तो सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होता है यहाँ पे सोना होता है, ठीक है, और ये आपने प्लेटिनम का नाम सुना होगा, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये प्रश्न का उत्तर आप लोग समझेंगे। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक का इस्तेमाल नहीं होता है, परंतु किसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे? किसका इस्तेमाल होता है? टिन का। टिन का बाबू हम लोग बात करेंगे, इसलिए इसका सिंबल होता है, लास्ट में मैं इसको बताऊंगा, लैटिन नाम की वजह से ये होता है, ठीक है। इसके बाद से चलेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे इनमें कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, देखा जाए यहाँ इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे यहाँ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक का पूछा है जानकारी यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। विद्युत का जो सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा जो सुचालक यानी बिजली जिसमें आराम से जा सके, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न 2016 का है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स तो वो चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। परमाणु संख्या 47, सिल्वर जिसे कहते हो आप लोग, अर्जेंटम इसका में भी क्या होता है? लैटिन नेम होता है, सिल्वर, ठीक है। और इसका देखिए और भी बात करें तो हम लोग तो सब लोग तो इसको इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कीमती कह सकते हैं धातु होता है, ठीक है, और इसके आभूषण बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, गहने वहने बनवाने में। कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है घरों में, या फिर एल्युमिनियम का होता है, लोहे के तार का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। और आप याद रखिएगा जो जैसे ये मान के चलो आपके पास ये हम एग्जाम्पल फॉर आपको समझाना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे ये मान लो ये बिजली के तार हो गए, ठीक है, तो बिजली के तारों पर जो लगाया जाता है, ये जो लेप लगाया जाता है, इसको पीवीसी कहा जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है, जिसके वजह से हमें बिजली के तार क्या करते हैं? लाइट नहीं मार पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके वजह से आगे हम लोग प्रश्नों पे। इसके बाद हम लोग चलेंगे 5 नंबर प्रश्न की तरफ। बहुत शानदार प्रश्न है 5 नंबर। इनमें से पूछा गया है इनमें कौन उपधातु है? फिर से वही प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन उपधातु है? तो आपको तो इतना याद होगा, धातु 30 तक तो याद होगा, तो आप आराम से बना सकते हो। देखिए, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, फेरस कहते हैं, कॉपर का 29 होता है ना, एंड निकेल का में भी 28 या 27 होता है, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं आ रहा है, इतना ही होगा, आस पास होगा, ठीक है। तो बाबू आप देखेंगे जब एसबी है ना, इसको एनाटॉमी कहा जाता है, इसका साथ में भी परमाणु संख्या 53 होता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो एसबी होता है, एनाटॉमी या ऐसे कुछ नाम होता है, ये क्या होता है आपका बाबू, यहाँ पे कह सकते हैं इसी को हम लोग क्या होता है, वो उपधातु है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो जरूर हमें पता चल जाएगा, यही होगा हमारा क्या 5 नंबर का आंसर। आइए हम लोग इसे देख भी लेते हैं, अभी क्या दिक्कत है हमें देखने में। चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर के लिए क्वेश्चन को। 53 नंबर परमाणु संख्या, ठीक है, 53 या 51, इतना एक्चुअली याद नहीं आ रहा मुझे भी, ठीक है, क्योंकि कितना दिमाग में इंसान याद रखेगा इन सब चीज़ों को। चलिए विद्यार्थी जी, तो यहाँ पे 51 होता है, ठीक है, एंटीमोनी, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, यही इसका किसका ये है, एसपी जो भी मैंने आपको भी बताया उपधातु के लिए, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन के लिए। चलिए आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7 नंबर पूछा गया है कि पीतल है, यानी पीतल क्या है? तो आप याद रखिएगा मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? जैसे आप ये यहाँ पर देख रहे हो, ये जो यही आपका क्या है फ्रेंड्स, पीतल है। ये तो कहेंगे सर आप सोना है, नहीं, ये पीतल है आपका, ठीक है। पीतल जो होता है आपको हम बता दें, यहाँ पे पीतल जो होता है जिंक जिसे आप जस्ता भी कहते हो, और प्लस में किसका मिश्र धातु होता है? ये तांबा का मिश्र धातु होता है ये, ठीक है, याद रखना है। जिंक और तांबा मिलकर क्या बनाते हैं? आपके पीतल बनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है ये सभी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिखा है। जब एक धातु और एक अधातु के साथ अभिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, तो उसे आयनिक यौगिक कहते हैं, या फिर ये भी यही क्या कहलाता है, प्रक्रिया आपका आयनिक यौगिक कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो इसमें एक धातु होगा और दूसरा क्या होगा,
क्या होगा, अधातु होगा। ये जब मिलते हैं तो एक दूसरे से काफ़ी मजबूत बंधन के साथ जुड़ते हैं, जिससे आयनिक बॉन्ड या फिर इसे आयनिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा सोडियम के पास एक चार्ज अधिक मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, तो ये और क्लोरीन के पास एक चार्ज की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों के बीच जो बंधन बनेगा ना वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, और यही यौगिक क्या कहलाएंगे आपके, आयनिक बंधन कहलाएंगे आपके। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो एक धातु और अधातु, तो कार्बन तो अधातु है और हाइड्रोजन भी गैस है तो अधातु होगा, कार्बन ऑक्सीजन ये भी अधातु है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी अधातु है, परंतु कैल्शियम और कार्बोनेट, ठीक है, ये देखिए माइनस में, ये प्लस में, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, आयनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रश्न के ऑप्शन के आधार पर देखा जाए, तांबा भी करता है, जिंक भी करता है, पोटेशियम भी करता है, परंतु यहाँ पे गोल्ड किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, सोना और प्लेटिनम किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, आपको ये याद रखना है। पूछता है कि अक्रिय धातु क्या होते हैं, वे धातु है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, वो अक्रिय धातु कहलाते हैं। अक्रिय गैस वही होते हैं, अक्रिय तत्व वो कहलाते हैं जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अक्रिय गैस में आपने 18 वर्ग के तत्वों का नाम सुना होगा, कौन कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही आपका जो है क्या, सोना हो गया या प्लेटिनम हो गया, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों पर चलेंगे हम लोग। यहाँ पे 8 के बाद 9 नंबर पे, कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, यानी शुद्ध जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, यहाँ पे प्रश्न के आधार का ये प्रश्न रहा आपका। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। ठीक है, सोने को शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो सोना होता है उसको आभूषण बनाते समय क्या क्या मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो शुद्ध सोना होता है ना उसको मतलब आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट के मतलब सोने का इस्तेमाल होता है, और 2% क्या इस्तेमाल होता है, क्या होता है, तांबा, और क्या इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स, इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वह मजबूत बन सके। तो प्रश्न का उत्तर वो क्या होगा, कॉपर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग सक्रियता श्रेणी को जाकर देखें और याद करें जरूर। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्नों पे चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, निम्न में कौन अधातु है। तो मैंने आपको तरीका ही बताया था, देखिए यहाँ पे अधातु पूछा गया है, तो यहाँ पे सोना है, सोना यानी गोल्ड कहते हैं जिसे आप लोग, भाई तू रहा